Hi guys, कैसे हैं आप लोग? In this video, I'll tell you about Wipro cohorts program. So basically, Wipro hires fresher chartered accountants under this program. अब प्रोग्राम क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली जॉब के साथ बहुत सारे आपके सेशंस भी चल रहे होते हैं, इसके लिए प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर कैसे करना है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना। लेट्स बिगिन। स्टार्ट करने से पहले पेन पेपर लेके बैठ जाए, ये मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। वो आपका काम मैंने कर दिया है। इंटरव्यू का प्रोसेस जानने के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको ज़रूरी है वो मैंने गूगल ड्राइव के लिंक में डाल दिया है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन उसके अगेंस्ट मुझे बस एक चीज़ चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जितने भी दोस्त इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, मुझे बस उतना ही चाहिए। ओके, कोई नोट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, वो काम मैंने आपका कर दिया है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इफ़ यू आर क्वालिफाइड इन May 23 एग्जाम तो आप एलिजिबल हो। इफ़ यू आर क्वालिफाइड इन एनी ऑफ द प्रीवियस अटेम्प्ट्स तो आप एलिजिबल नहीं हो। प्लस सीए फाइनल में आपके मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स होने चाहिए। अगर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट है तो अगेन आप एलिजिबल नहीं हो। मान लेते अगर ग्रुप 1 में आपके 2 लगे, ग्रुप 2 में भी 2 लगे तो 4 हो गए। दोनों ग्रुप एक बार दिए, फेल हो गए, फिर एक एक करके दिया, फिर 2 लगे, फिर और एक लगा, 4 हो गए, अगेन यू आर नॉट एलिजिबल। दोनों ग्रुप मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैक्सिमम 3 होने चाहिए। इंटर के अटेम्प्ट्स के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की है, मतलब इंटर में कितने भी अटेम्प्ट्स होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रजिस्टर कैसे करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। उस लिंक के ऊपर जाओ, एक फॉर्म ओपन होगा, बेसिक डिटेल्स फिलअप करो। बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद आप टेस्ट के लिए रजिस्टर हो जाओगे एंड उसके बाद फिर आपको टेस्ट के लिए मेल आ जाएगा। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 24th of July एंड योर टेस्ट विल बी ऑन 26th of July। ओके, सबसे पहले सबसे जरूरी बात, जिस चीज के लिए हर कोई काम कर रहा है, पैकेज क्या है। सो पैकेज इज 11 लाख CTC। CTC और टेक होम सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है, अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लेना। फिक्स्ड कंपोनेंट उन्होंने नहीं बताया बट मैं आपको बता देता हूँ, इट इज 9.5 एंड 1.5 इज वेरिएबल। प्लस 2 lakhs ऑफ डिफर्ड बोनस। अब ये क्या है, बोनस के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बहुत सारी कंपनी ज्वाइनिंग बोनस दे देती है, मतलब आपको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ की सैलरी के साथ दे विल गिव यू अ ज्वाइनिंग बोनस ऑफ 1 लाख और 2 लाख एज द केस में बी। एंड दे विल पुट अ कंडीशन कि आपको 1 साल या 2 साल जो भी है कंपनी को सर्व करना पड़ेगा। अगर आप उसके पहले छोड़ देते हो तो आपको ज्वाइनिंग बोनस रिफंड करना पड़ेगा। बोनस विप्रो के केस में उल्टा है, इन्होंने बोनस को डिफर कर दिया है। मतलब क्या, आप 2 साल कंपनी में काम करो, 2 साल कंप्लीशन के बाद आपको 2 लाख रुपए बोनस मिलेगा। इसको बोलते हैं डेफर्ड बोनस। 2 लाख का डेफर्ड बोनस उन्होंने 2 साल के लिए डेफर कर दिया है, दिस इज डेफर्ड बोनस। प्लस वो 2 लाख का बोनस आपका 11 लाख के CTC में ऐड हो जाएगा 2 साल के बाद। मतलब 2 साल के बाद आपका CTC हो जाएगा 13, 11 + 2, 13 डिवाइड बाई 12 विल बी योर ग्रॉस सैलरी। ओके, दिस इज क्लियर। अगर आपका IPCC में या इंटर में रैंक है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 50,000 और मिलेंगे। अगर आपका फाइनल में भी रैंक है तो और ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 50,000 और मिलेंगे। सो 50,000 इज द रैंक बोनस फॉर ईच रैंक। इंटर में भी रैंक है और 50,000, फाइनल में भी रैंक है और 50,000। सो दिस इज रैंक बोनस। दिस इज एवरीथिंग अबाउट द पैकेज। अब रोल के बारे में बात करते हैं। रोल आपको ज्वाइन करने से पहले पता नहीं होगा। क्या मतलब यू विल बी प्लेस्ड इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस के जितने भी डिपार्टमेंट्स है उनमें से किसी एक में आपको डाला जाएगा। ठीक है, अब कॉर्पोरेट फाइनेंस के कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टैक्स हो गया, ऑडिट हो गया, FP&A हो गया, कंट्रोलरशिप हो गया, बिजनेस फाइनेंस मैनेजर और कंपनी सेक्रेटरी एंड बिजनेस सपोर्ट, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उसमें से किसी एक डिपार्टमेंट में आपको डाला जाएगा। किस बेसिस पे डाला जाएगा वो हमें नहीं पता। हाँ, इंटरनली उनकी कुछ पॉलिसी हो सकती है उस रिलेटेड, बट वी डोंट नो अबाउट इट। सो रोल पहले से आपको पता नहीं होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगे। यस, आप जब को ज्वाइन कर लोगे तो आपको एक प्रेफरेंस पूछा जाएगा
कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हो, या फिर आप कौन से डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहते। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को ऑडिट और टैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई नहीं करना है हमें उसमें काम, ठीक है, तो दे आस्क यू कि आपको अगर ऐसा कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें आपको जाना ही नहीं है तो वो आपको उस डिपार्टमेंट में नहीं डालेंगे। जैसे अगर किसी को नहीं यार ऑडिट और टैक्स मुझे करना ही नहीं है, अगर आपका ऐसा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आपको ऑडिट या टैक्स डिपार्टमेंट में नहीं डालेंगे। सो वो एक है। कौन से डिपार्टमेंट में आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको किस में नहीं जाना है, आप ज़रूर आपका प्रेफरेंस बता सकते हो। ओके, अब लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। लोकेशन इज ओनली एंड ओनली बैंगलोर। यस, आपको बैंगलोर आना पड़ेगा। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हो और आप चूज करते हो कि हम विप्रो में ज्वाइन करेंगे, बैंगलोर इज द ओनली लोकेशन। एंड हाँ, वर्क फ्रॉम होम भी आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे बैंगलोर में आना ही पड़ेगा। सो रीलोकेशन इज मैंडेटरी। बैंगलोर इज द ओनली लोकेशन। ओके, अब इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। इंटरव्यू को मैं 4 स्टेप्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट स्टेप इज आपका असेसमेंट टेस्ट, सेकेंड स्टेप इज टेक्निकल राउंड 1, थर्ड स्टेप टेक्निकल राउंड 2 एंड द फोर्थ स्टेप आपका एचआर राउंड। ये 4 स्टेप्स है, उसमें से 3 राउंड, 2 टेक्निकल, 1 एचआर, और सबसे पहले होगा आपका असेसमेंट टेस्ट। एवरी स्टेप इज ऑन एलिमिनेशन बेसिस, तो अगर एक भी राउंड या फिर आप टेस्ट क्लियर नहीं करते हो तो यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस। ओके, अब हम हर एक स्टेप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो असेसमेंट टेस्ट, अभी असेसमेंट टेस्ट ये जो है वो टेक्निकल टेस्ट है। 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है टेक्निकल और दूसरा होता है साइकोमेट्रिक। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है? वो टेस्ट आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आप कैसे सोचते हो, ये सब कुछ टेस्ट करने के लिए होता है। मतलब एक केस दे देंगे आपको, 3 ऑप्शन दे देंगे जिसमें से आपको एक चूज करना होता है। वो आप कैसे सोचते हो, आप क्या बिहेव करोगे, ऐसे उस टाइप के वो क्वेश्चंस होते हैं, और वो जनरली एलिमिनेशन बेसिस पे नहीं होता है। दिस इज टेक्निकल टेस्ट जो विप्रो कंडक्ट करेगा, मतलब विच इज बेस्ड ऑन योर सीए सिलेबस। ओके, कितनी पढ़ाई करवाओगे यार, करो और करो, एक बार लास्ट टाइम कर लेना, ठीक है। असेसमेंट टेस्ट के बारे में बात करते हैं। असेसमेंट टेस्ट आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है फाइनेंस का पार्ट और दूसरा है आपका कॉग्निटिव असेसमेंट, जिसमें इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये इंक्लूडेड होगा। फाइनेंस के पार्ट में आपको एफआर, एसएफएम, ऑडिट, लॉ और क्या होता है टैक्स, इनके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। एफआर की अगर मैं बात करूँ तो एफआर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, इंडेक्स 115, रेवेन्यू तो बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 116 जो कि लीजेस का है, इंडेक्स 12 इनकम टैक्सेस का, ये सब मेजर जो टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर आपको पूछा जा सकता है। ऑडिट, लॉ और टैक्स, इनके बेसिक्स पूछे जाएंगे। अब उसमें से क्या पूछेंगे ये हम नहीं बता सकते, बट ऑडिट में अगर पूछेंगे तो स्पेशल ऑडिट के टॉपिक्स पूछ सकते हैं, टैक्स में अमेंडमेंट्स पूछ सकते हैं, या फिर पीजीबीपी में से थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। ओके, लॉ में एक आधा पर्टिकुलर सेक्शन कंपनी लॉ का पूछ लिया, वो भी कर सकते हैं। फिर एसएफएम में तो बहुत कुछ है पूछने जैसा। एसएफएम के जो इक्विटी, बॉन्ड वगैरह चैप्टर्स है जिनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे, और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि आपने पहले ऑलरेडी हो चुका है आपका, ठीक है, पेपर दे दिया मतलब आपका हो चुका है। ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है कि नहीं वो चेक करेंगे। जैसे अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो एफसीएफई क्या होता है, एफसीएफएफ क्या होता है, नोपैट क्या होता है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस। ये हो गया आपका फाइनेंस वाला पार्ट, ठीक है। फाइनेंस वाले पार्ट के लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। ओके, अब इसमें 1 मार्क का भी क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क का भी क्वेश्चन हो सकता है, 3 मार्क का भी क्वेश्चन हो सकता है। 10 क्वेश्चन, अब मेरे वक्त की बात कर देता हूं मैं। 10 क्वेश्चन वर ऑफ 1 मार्क, 10 क्वेश्चन वर ऑफ 2 मार्क्स, एंड कुछ 7 से 8 क्वेश्चन थे जो 3 मार्क्स के थे, ठीक है। जिसमें 2 मार्क और 3 मार्क के जो क्वेश्चन है उनमें मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंस वाला पार्ट। फाइनेंस वाला पार्ट आपको 45 मिनट्स मिलेंगे, और हाँ, इस बारे में बता देता हूँ कि फाइनेंस वाला पार्ट आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका टाइम है 45 मिनट्स, ये सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, तो आपको 45 मिनट्स में सिर्फ फाइनेंस वाला पार्ट आप कर पाओगे, ठीक है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरे पार्ट में क्या क्या है? इंग्लिश है, एनालिटिकल रीजनिंग है और
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हर एक सेक्शन 10 मार्क्स एंड 30 मिनट्स। तो आपको ये पूरा सेक्शन मिला के 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। अब इंग्लिश के बारे में बात करूँ तो ग्रामेटिकल जो भी टेस्ट होता है, जैसे होता है जिसमें सेंटेंस में प्रॉपर वर्ड फिलअप कीजिए, या फिर कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, फिर पैराग्राफ पूछ लेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश बहुत आसान होता है, इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। एनालिटिकल रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला कि फाइनेंस वाला पार्ट जो है वो आप बहुत जल्दी खत्म कर दोगे, क्योंकि मैंने बोला कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो और थियोरेटिकल क्वेश्चंस में कैसा होता है, अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, और कई बार नहीं भी आ रहा होगा तो भी ऑप्शन देख के अपन को समझ में आ जाता है। तो 45 मिनट्स का अगर आपका फाइनेंस का पार्ट है ना, तो यू विल कंप्लीट इन विद इन 30 मिनट्स, आई एम श्योर। लेकिन ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसमें बहुत टाइम जाएगा। इसमें भी इंग्लिश वाला पार्ट यू विल फिनिश इन 5 to 6 मिनट्स, वो भी इजी होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एनालिटिकल रीजनिंग जो है उसमें आपका टाइम लगेगा। सो सेकंड पार्ट का आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो कि फ्री होते, वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और इसमें टाइम लगता है, मेरे तो 2-4 क्वेश्चन छूट गए थे भाई इस पार्ट के। फाइनेंस आई हैंडल्ड इट वेरी वेल, बहुत अच्छा था फाइनेंस, बट इसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन तो रह गए थे, फटाफट मैंने कर दिए थे। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो दूसरे पार्ट में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगेन इसको भी जैसे बोला 30 मिनट्स इसको मिलेंगे, और कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपको जब आपको टेस्ट के लिए मेल आएगा तब उसमें मिल ही जाएंगे। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, आप पेन पेपर यूज़ कर सकते हो। सेक्शन वाइज टाइम इज फिक्स्ड, 45 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स, ओके। अब अपन बात करते हैं टेक्निकल राउंड्स की। दोनों राउंड की हम साथ में बात करेंगे, टेक्निकल राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड में क्या पूछेंगे उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक दूसरा बता देता हूँ। देखिए, टेक्निकल राउंड्स के जो इंटरव्यूज़ है वो हमारे मैनेजर्स लेंगे, मतलब जो भी डिपार्टमेंट्स है कॉर्पोरेट फाइनेंस से, उनके जो भी मैनेजर्स है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। टैक्स से कोई होगा, फिर कंट्रोलरशिप से कोई होगा, FP&A से कोई होगा, फिर बिजनेस फाइनेंस से कोई होगा। तो आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा ये 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। पहली बात तो आपके रिज्यूमे में क्या है, दूसरी बात आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है, और तीसरी बात कि आपका लक कितना अच्छा है। अब मैं टेक्निकल राउंड्स के बारे में बता देता हूँ कि कितना टेक्निकल वो जा सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है कौन ले रहा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन भी आ सकता है। अब सबसे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको कुछ आइडिया आ रहा है? गोल्डन रूल्स याद है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो भी आ सकता है, सबसे आसान क्वेश्चन। और आपको बहुत ज़्यादा ग्रिल भी किया जा सकता है कि यार बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल हो गया, दे डिडंट इवन आस्क मी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डायरेक्ट ही टेक्निकल चालू कर दिया, ऐसा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल पूछ सकते हैं, या टेक्निकल के साथ साथ थोड़े बहुत आपके HR टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब टेक्निकल में क्या क्या पूछ सकते हैं वो थोड़ा सा बता देता हूँ। टेक्निकल में जैसे मैंने टेस्ट के लिए बोला था, FR SFM वगैरह, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सैम्पल क्वेश्चंस की मैंने एक लिस्ट ड्राइव के लिंक में ऑलरेडी डाल दी है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। और HR में अगर बात करें, HR के टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो आपका टेक्निकल में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा आपका इंटरव्यू, थोड़े बहुत HR जैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले किस में पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो भी ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली हर एक स्टूडेंट के लिए पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद थोड़ा सा आपको रेज्यूमे के ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है। आपने जो भी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस आपने मेंशन किया है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। फिर एकेडमिक इंटरेस्ट जो होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। सो टेक्निकल में ये सब कुछ होगा। फिर वाई विप्रो, यू नो अबाउट द कंपनी एंड ऑल, इन सब के क्वेश्चंस भी आपको टेक्निकल राउंड्स में आएंगे। सो टेक्निकल राउंड इज 1 and 2 टुगेदर, ऐसा ही होगा। बहुत टेक्निकल भी हो सकता है, टेक्निकल नहीं भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँ, कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं एंड में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। HR राउंड की बात करते हैं। HR राउंड में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। HR राउंड में प्योर HR वाले क्वेश्चंस,
इसमें आपको एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा, आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए आर्टिकलशिप के दौरान, फिर आपने उनसे कैसे टैकल किया, आपकी अचीवमेंट क्या है, फिर आपने जो क्वालिटीज़ मेंशन की होगी आपके रिज्यूमे में उसके ऊपर पूछेंगे कि आपने लिखा है भाई कि यार मैं टीम प्लेयर हूँ या मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, कैसे कैसे आपको लगता है कि आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में हैं, तो आपको एक आधा एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो कि नहीं, इससे आपको ये जज किया जाता है कि अगर फर्दर स्टडीज़ करने करने का ये बंदा सोच रहा है तो शायद ये कंपनी छोड़ भी सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर भाई विप्रो, विप्रो ही क्यों, बिग फोर क्यों नहीं, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर हाँ मतलब ऐसे ही बिहेवियर आपका चेक करेंगे, बट आपको थोड़ा सा काम रहना है और जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको पहले समझ के फिर धीरे धीरे आंसर करना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जल्दबाजी में थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो सामने वाला नहीं सुनना चाहता है, ठीक है ना। तो एचआर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब टेस्ट के बारे में, टेक्निकल राउंड्स के बारे में बता दिया और मैंने एचआर राउंड के बारे में भी बता दिया। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू प्रिपेयर। देखो, टेक्निकल राउंड में जो भी आपको क्वेश्चंस आएंगे वो 3 से 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहला, उनके पास आपका एक कागज है जिसके ऊपर आपने क्या किया है वो सब कुछ लिखा है, जो कि होता है आपका रिज्यूमे। कोई भी इंटरव्यूअर, जब आपका टेक्निकल राउंड 1 होगा ना, तो कोई भी इंटरव्यूअर रिज्यूमे के थ्रू जाएगा कि भाई तूने आर्टिकलशिप में क्या किया। तो सबसे पहले टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद जो क्वेश्चंस चालू होंगे वो आपके रिज्यूमे के ऊपर होंगे। तो आपको रिज्यूमे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर क्वेश्चंस अराउंड योर रिज्यूमे। जितना भी आपने लिखा है ऑडिट में मैंने ये किया है, तो उसके अराउंड प्रिपेयर क्वेश्चंस प्रिपेयर करो कि इसके अराउंड मुझे क्या पूछ सकते हैं। आपने कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट लिखी है जो आपने ऑडिट में, जैसे ऑडिट में कुछ फाइंडिंग्स की आपने, उसके आपने नंबर्स लिखे, तो उसके अराउंड आपको पूछेंगे, तो प्रिपेयर अराउंड दैट। आपने टैक्स में कुछ किया है, टैक्स बहुत टैक्स सेव किया है किसी का, या कुछ फाइंडिंग्स है आपकी टैक्स ऑडिट में भी, वो आपने लिखा है, तो उसके अराउंड क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर अराउंड दैट। फिर अगेन क्वालिटीज़ वगैरह जो मैंने आपको बताई उसके अराउंड भी जो आपने मेंशन किए रिज्यूमे में, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे। सो पहली बात तो आपको आपके रिज्यूमे के अराउंड प्रिपेयर करना है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। दूसरा क्या पूछेंगे, टेक्निकल नॉलेज विच इज़ सीए रिलेटेड, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि FR SFM जो भी आपके टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर पूछेंगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये आप प्रिपेयर करना भूल गए ना तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। जिस भी कंपनी का मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, उस कंपनी के बारे में मुझे पता होना चाहिए। कैसे पता करूँ? रिपोर्ट पढ़ो। 400 पेजेस की रिपोर्ट है, सब पढ़ते बैठो नहीं, जो रेलेवेंट है वही पढ़ना है हमें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, कंपनी बिजनेस क्या करती है, क्या क्या बिजनेसेस कंपनी कर रही है जिससे कंपनी को बहुत मेजर रेवेन्यू आ रहा है। फिर कंपनी ने कुछ रिसेंट में कुछ एक्विजिशंस किए क्या, कुछ अलायंसेस किए क्या, कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से कंपनी न्यूज़ में थी क्या, ये सब चीज़ों के बारे में जान लो। कंपनी कौन से और बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ काम कर रही है, ठीक है। फिर ये हो गया कंपनी क्या कर रही, क्या बिजनेस कर रही है, कब कंपनी स्टार्ट हुई थी। देन मैनेजमेंट, CEO कौन है, CFO कौन है, और भी मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनके नाम याद रखो, ठीक है। CEO और CFO तो आपको पता ही होना चाहिए, आपको नाम इतने अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि पूछ ले तो आपको बताते आना चाहिए। फिर मैनेजमेंट के बारे में जान लिया, उसके बाद गो थ्रू फाइनेंशियल्स। अब फाइनेंशियल्स में भी बैलेंस शीट और P&L। अब आपने कंसोलिडेशन करते वक्त, बिजनेस कॉम्बिनेशन करते वक्त ये सब कुछ सीखा है। अब वो देखते वक्त आपको ये देखना है कि उसमें कुछ नया दिख रहा है क्या मुझे, जो मैंने नहीं पढ़ा था। हो सकता है ना, विप्रो के फाइनेंशियल्स में हमें 2-4 चीज़ें ऐसे मिली जिनके ऊपर क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जब हमने बाद में देखा तो मुझे मतलब हमें दिखा कि यार रिपोर्ट में ये सब कुछ था, मैंने नहीं पढ़ा था रिपोर्ट, लेकिन जब ये सब चीज़ें पूछी ना तो मैंने फाइनेंशियल्स देखे तो उसमें ये सब कुछ था। तो आपको फाइनेंशियल्स एक बार देखने, बैलेंस शीट वगैरह में कि कुछ नया दिख रहा है क्या, नया दिख रहा है तो उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन, वो एक बार देख लो। फिर
अभी जैसे कि हमारे वक्त थोड़ा सा बजट फेमस था, नया नया आया था, तो बजट के ऊपर पूछ लिया, लेकिन अभी तो बजट पुराना हो चुका है, लेकिन टैक्स वगैरह में आप अमेंडमेंट्स वगैरह अच्छे से कर लेना। कंपनी के बारे में और क्या जानोगे, तो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज देख लो, वो रेशियोज और इंडस्ट्री के जो रेशियोज है क्या डिफरेंस है। अब लास्ट ईयर का Q4 अभी नया नया है, ठीक है, सबसे नया तो वही है, क्योंकि कंपनी के अभी तक तो एनुअल रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है, तो वही नया है आपके लिए। तो उसके क्या फिगर्स थे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स के सेल्स क्या थे, सेल्स क्या था, प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज सही है कि नहीं, ऐसी बेसिक चीज़ें आपको फाइनेंशियल्स के बारे में भी जान लेनी है। ओके, ये हो गया कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैंने बोला रिज्यूमे, फिर आपका CA रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज एंड कंपनी रिलेटेड, ठीक है, ऐसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो आप मतलब ये प्रोबेबल एरियाज है जहाँ से आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी आपका रिज्यूमे किस तरफ इंटरव्यू को लेके जाता है ना, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपके रिज्यूमे में कुछ ऐसा ही दिख गया उसको कि यार बहुत कम रिज्यूमे में दिखता है, तो पूरा टाइम उसके ऊपर ही डिस्कशन चल सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और हाँ, रिज्यूमे बनाते वक्त जो भी लिखोगे सब सही लिखना, और थोड़ा बहुत झूठ लिख भी दिया तो भी इस तरह से प्रिपेयर करो उस झूठ को कि वो सच लगे, ठीक है। थोड़ा बहुत झूठ तो लिखेंगे यार अपन क्वालिटीज़ के बारे में, राइट। आई एम श्योर कि आप आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बारे में झूठ नहीं लिखोगे, बट क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत लिखोगे। अगेन रिज्यूमे के बारे में हॉबीज ऐसी मत लिख देना जो आपने किया ही नहीं कभी, ठीक है ना। मैंने लिख दिया बैडमिंटन, मतलब मेरे नहीं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, सामने वाले से सवाल आएगा भाई कि कितनी बार खेलने जाता है बताए, तो अगर नहीं जाता है तू इतना फ्रीक्वेंटली तो फिर वो तेरी हॉबी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब आप रेज्यूमे में लिखोगे तो थोड़ा सा सोच समझ के लिखना, कि लिखने के लिए बस हमें पेज भरना है एक, इसके लिए लिखने के लिए लिख दिया, ऐसा मत करना। जो आप सच में करते हो, जिसका जवाब आप दे पाओगे, वो सब कुछ लिखना, ठीक है ना। बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि देखो अब सीरियसली कोई टेक्निकल क्वेश्चन आपको पूछ लिया, और टेक्निकल क्वेश्चन पूछने के बाद आपको उसका आंसर नहीं आता है, इट्स फाइन। 6 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं ना, इट्स फाइन। लेकिन आपने रिज्यूमे में कुछ ऐसा लिखा है जिसके ऊपर सवाल आया और उसका आंसर आप नहीं दे पाए, तो ये बहुत बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। कि क्या इंप्रेशन क्रिएट करेगा, भाई इसने झूठ लिखा है, जो कि मतलब पूरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा आपका वहीं पे कि आपने झूठ लिखा है रिज्यूमे में, ठीक है। तो रिज्यूम को अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसके अराउंड प्रिपेयर करना है, आपका CA का नॉलेज और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब इतना सब कुछ प्रिपेयर करे क्या यार, बहुत तो किया है ना अभी, और कितना करेंगे। देखो सिर्फ ये एक इंटरव्यू नहीं देने वाले हो आप, पहली बात तो। सो जो भी टेक्निकल नॉलेज आप लोगे ना, जैसे सिलेबस आप रिवाइज करोगे ना, तो ये आपको बाकी इंटरव्यूज में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझो कि ये सिर्फ एक इंटरव्यू है, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज है आपको देने हैं। ये प्रोसेस तो आपका कैंपस के पहले ही खत्म हो जाएगा, कैंपस में भी देना है आपको इंटरव्यू, तो उसके वक्त भी काम आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। अब देखता हूँ और कुछ रह गया है क्या। हाँ, HR में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टेक्निकल में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सैम्पल लिस्ट मैंने उस शीट में डाल दी है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने डिस्कस की वो भी आपको सब कुछ वहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। Still, if you have any queries, you can connect me. You can text me. I have given my WhatsApp number in the description. You can mail me, or else you can connect me on Instagram or LinkedIn also. आपके सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐसे ही वीडियोस के साथ आऊँगा जिसका आपको आपके प्लेसमेंट जर्नी में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।